हमारे पास ये रहा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और उस टाइम पे हमारे पास फ्रेंशियम नहीं था, तो यहाँ पे खाली जगहें छोड़ी हुई हैं। इन खाली जगहों पे हम हमारे जो एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, दे विल बी प्लेस्ड, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्वियसली वो जिस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं, उसी ग्रुप जैसी प्रॉपर्टीज इनकी होंगी। सही है ना? तो हमारे पास जो थे वो जो है 8 ग्रुप्स है, और हमारे पास कितने 12 क्या है हमारे पास पीरियड्स। तो 8 ग्रुप्स है हमारे पास और 12 क्या है पीरियड्स हमारे पास। इसके बाद हैं डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स ये कह लें जो कमियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो क्या क्या थी। यहाँ पे क्या हमारे पास देयर आर 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। हमारे पास 3 पेयर्स थे जिनके अंदर जो मेंडलीव ने कहा था कि हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे, लेकिन उसने अपनी बात जो थी वो ठुकरा दी जब हमारे पास टेबल सामने आया। तो आर्गॉन का एटॉमिक मास 40 है, वो पोटेशियम से पहले रखा गया था जिसका एटॉमिक मास क्या 39। इसी तरह से कोबाल्ट हमारे पास 59.9 एटॉमिक मास रखता है, वो प्लेस बिफोर गया था निकल से जिसका है 58.6। तो हमारे पास कुछ जो थी वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट्स थी। सेकंड हमारे पास क्या है, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास आइसोटोप्स जो होते हैं उसकी कोई जगह ही नहीं थी। हमारे पास इस वक्त तक मेंडलीव के वक्त तक आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आ चुका था। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स हमारे पास जो है हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हमारे पास कह लो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के अंदर हमारे पास जो था इसके अंदर कोई प्लेस नहीं थी आइसोटोप्स की, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता था हमें ये आइसोटोप्स का। डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस इन द सेम ग्रुप। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वर प्लेस विथ कॉइनेज मेटल्स कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। हमारे पास उसका जो दावा था कि हमारे पास जो है इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर सेम तरह के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखने वाले होंगे, बट हमारे पास यहाँ पे क्या था, अल्कली मेटल्स जो हैं वो कॉइनेज मेटल्स की तरह रखे थे। कॉइनेज मेटल्स जो इनका नाम है वो इसलिए है क्योंकि कॉइन्स बनाने में हमारे पास हेल्प कर, कॉइन्स जो होते हैं वो अमूमन इन मेटल्स के बने होते हैं हैविंग सम वर्ड। तो इनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर किस तरह से थी कि हमारे पास कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, बट अल्कली मेटल्स होते तो मेटल्स हैं बट दे आर लाइट मेटल्स। तो हमारे पास ये जो होते हैं ये अट्रैक्ट नहीं होते। एक ये डिसिमिलैरिटी थी। एक और डिसिमिलैरिटी देख लेते हैं। बस अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिवली वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। बट हमारे पास जो कॉइनेज मेटल है वो एक्सप्लोजिवली क्या रिएक्ट भी नहीं करते वाटर के साथ। तो हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो एक साथ रखे गए थे, और सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जिस तरह से हमारे पास क्या थे बेरियम एंड लेड जो है उसकी रिजेंबल्स करती हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, बट हमारे पास क्या है ये अलग अलग ग्रुप में रखे गए थे। आखिरी बात में इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे पास इस जो पीरियोडिक टेबल था इससे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। This law was presented by Moseley. He established a concept of atomic number being the fundamental property of element. In this law, he stated that the chemical and physical properties of elements are the periodic function of their atomic number and not the atomic masses. हमारे पास ये जो लॉ इस टेबल का जो एक फंडामेंटल लॉ था, बेसिक लॉ किसने किया था भाई, प्रेजेंट किया था मोजले ने। मोजले वॉज द स्टूडेंट ऑफ बोहर। हमारे पास बात क्या की जा रही थी यहाँ पे,
तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की रिपीटेशन है, जो पीरियोडिसिटी है, रिपीटेशन है, रिकरेंसी है, वो किसकी बदौलत थी? एटॉमिक नंबर के एंड नॉट द एटॉमिक मासेस। मोस्टली वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये बात रखी थी कि हमारे पास जो रिपीटेशन है वो इससे पहले सब अगर आप देखें तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने बात की थी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पीरियोडिसिटी आएगी, रिपीटेशन आएगी विदाउट एनी डिफेक्ट्स। जिस तरह से हमारे पास क्या बात तो यही कर रहा था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे मेंडलीव, स्टेटमेंट भी वही है अगर देखी जाए मेंडलीव की, बट वहाँ पे एटॉमिक मास की जगह यहाँ पे क्या चीज़ आ गई? एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जिस तरह से वहाँ पे डिफेक्ट्स थे, जो ये टेबल है हमारे पास इसमें कोई भी एज सच डिफेक्ट नहीं है। ये क्या कहते हैं कि दिस लॉ कैन बी सेड टू करेक्ट दी डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड सेड टू बी मोर लॉजिकल। हमारे पास जो डिफेक्ट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे थे, और ये जो अप्रोच थी ये काफ़ी लॉजिकल थी, एटॉमिक नंबर की जो अप्रोच थी। क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट कर रहे थे देन वी सॉ कि हमारे पास जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी सेम आ रही थी और कोई हमारे पास इसके अंदर जो थी वो डिफेक्ट्स नहीं थे। Thank you for listening.